टीचर हूँ। अच्छा, कहाँ पर? जो आप शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी है हमारा भुवनेश्वर में। अच्छा, हम पूरे देश घूमते हैं, बच्चों को यही सिखाते हैं कि बच्चे हमेशा जानते हैं कि विज्ञान एक है और स्पिरिचुअलिज्म दूसरा चीज है, लेकिन हमारा काम यही रहता है कि आप जिस स्पिरिचुअलिज्म और वहां से सब विज्ञान वहां से आया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये बात उनके पास पहुंचाते पहुंचाते कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में रह जाती है कि वो बहुत दूर चले जाते हैं। जैसे उन्होंने साइंस की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एक पॉइंट आता है वो जाके पहुंच जाते हैं कि नहीं, स्पिरिचुअलिज्म से बहुत दूर चले जाते हैं और जिंदगी में अब वो जो सक्सेस जिस चीज को बताते हैं वो पाते नहीं है। और इसी बीच में मैंने आपकी किताब पढ़ी थी और ये जो वैदिक मैथमेटिक्स था हमारे ही वहाँ से ये सब चीज़ें आया था और उस चीज़ को हमने प्रमोट किया था और बच्चों के पास पहुँचाने की बहुत कोशिश की थी। पर कहीं ना कहीं हमें लग रहा कि हम अकेले पढ़ रहे हैं और वो जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ करने के लिए जिसे हमारे सबकी सहयोग होना चाहिए। इस बारे में मुझे आपकी विनती है कि आप मुझे कुछ ऐसा कुछ उपाय बताइए जिसे मैं ये उनके पास पहुंचा सकता। ठीक है, बैठिए। क्या नाम है? मेरा नाम इंजीनियर अमिता प्रसाद मानती है। मानती जी हैं, बैठिए। ये महंत हो गया है माइक। सुनिए, आप भौतिक विज्ञान फिजिक्स के हैं। नारायण बैठे। वैदिक मैथमेटिक्स के 40 पृष्ठ की अंतर्निहित व्याख्या कम से कम 1.5 वर्षों से हम लिख रहे हैं और जो हमारे वैदिक गणित हैं वो मूल तत्व पर हैं। मूल तत्व के साथ साथ वैदिक मैथमेटिक्स के कुल 40 पृष्ठ की अंतर्निहित व्याख्या लिख रहे हैं। संभवतः 1400 पृष्ठों में वो व्याख्या 15-20 दिनों में पूरी हो जाएगी और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उसका लोकार्पण भी होगा। उसके लिए शर्मा जी दक्षिण के हैं, जिन्होंने मंगलयान पर, मंगल ग्रह पर यान भेजा था, वो हमारे बहुत परिचित हैं। ऐसे मनीषी लोकार्पण के अवसर पर यहाँ आएंगे। मैंने एक सूचना दी। स्पिरिचुअल शब्द का आपने प्रयोग किया, अध्यात्म शब्द का आपने प्रयोग किया। पहली बात यह है कि अध्यात्म का प्रारंभ कहाँ से होता है? क्या फिजिक्स का भी प्रारंभ वहीं से होता है? केमिस्ट्री का प्रारंभ वहीं से होता है? इस पर आपको विचार करना है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यह आधारशिला है अध्यात्म और धर्म की। श्राद्ध में, तर्पण में, यज्ञ में प्रीति प्रवृत्ति उसी की हो सकती है। परलोक बने उसमें भी प्रीति प्रवृत्ति उसी की हो सकती है, जो इतना मान के चलता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। कल्पना कीजिए 50 वर्षों की अवधि में किसी ने 500 ही स्वप्न देखा हो, तो भी स्वप्न के उसके 500 शरीर नष्ट हो गए, लेकिन वो अपना नाश नहीं मानता। शरीर की संख्या 500 हो जाने पर भी अपनी संख्या वो एक ही मानता है। एक ही दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह सिद्ध है कि वेदोक्त कर्मकांड, उपासना कांड या ज्ञान कांड पर वही ध्यान केंद्रित कर सकता है, या कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का अनुपालन वही कर सकता है जिसके हृदय में यह ज्ञान है, इसके प्रति आस्था है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। विज्ञान के 5 प्रभेद होते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह। निग्रह का अर्थ तिरोधान भी होता है, अनुग्रह को अनुपालन भी कहते हैं, अनुसम्मति भी कहते हैं। उत्पत्ति, स्थिति,
संहार, निग्रह, अनुग्रह, ये 5 कृत्य हैं। भगवान के भी 5 ही कृत्य हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वो स्वयं को ब्रह्मा के रूप में व्यक्त करते हैं। स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को विष्णु के रूप में व्यक्त करते हैं। समृद्धि या संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वो अपने आप को शिव के रूप में व्यक्त करते हैं। और तिरोधान या निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वो शक्ति के रूप में स्वयं को उद्भाषित करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति के रूप में व्यक्त करते हैं। हथेली एक है, उंगलियां 5। इसी प्रकार एक ही परमात्मा उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह इन 5 कृत्यों के निर्वाह की भावना से महासर के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। पृथ्वी, अब मैं शिव पुराण से बोल रहा हूँ, पृथ्वी में उत्पादनी शक्ति की प्रधानता है, वहाँ से उत्पन्न होते हैं स्थावर जंगम प्राणी। जल में पालनी शक्ति है, अग्नि में संहार की शक्ति है, वायु में निग्रह या तिरोधान की शक्ति है, आकाश में अनुग्रह की शक्ति है। विज्ञान के जो भी हों 5 ही प्रभेद होंगे। दूसरी बात यह है, एक मैं संकेत करता हूँ केवल, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कितने एलिमेंट्स हो गए बताइए आजकल? 120। ठीक है, 120 हो गए, लेकिन इनमें कार्य कारण भाव का निर्धारण आप कैसे करेंगे? 5 से अधिक तत्व हो ही नहीं सकते कार्य कोटि के। हमारे यहाँ जो है कसौटी है, उस कसौटी के आधार पर विज्ञान को डालने की आवश्यकता है। आपके पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं या 6? 5 हैं। 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड होता है। कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा देवता, धनुज, पितर, नाग, किन्नर आदि में जिसके पास 6 इंद्रियां हों? 5 ही ना। 5 इंद्रियों के माध्यम से 5 ही विषय का ग्रहण होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। और शब्द का ग्रहण होता है तो आकाश को मानना ही पड़ेगा, स्पर्श का ग्रहण होता है तो वायु को मानना ही पड़ेगा, रूप का ग्रहण होता है तो अग्नि या तेज को मानना ही पड़ेगा, रस का ग्रहण होता है तो जल को मानना ही पड़ेगा, गंध का ग्रहण होता है पृथ्वी को मानना ही पड़ेंगे। इसलिए कार्य कोटि के 5 ही पदार्थ हो सकते हैं। हमारे यहाँ लेबोरेटरी है। छठा अगर कोई कहते हैं 120 की बात तो छोड़ दीजिए, किसी न किसी में उनका अंतर्भाव करना होगा। तो तत्व की इतनी मीमांसा सूक्ष्म कहाँ है? अभी लाचारी है, कमजोरी है कि गुरुकुल की पढ़ाई लुप्त हो जाने के कारण वेदादि शास्त्रों से विविध कला और ज्ञान विज्ञान को प्रकट करने की क्षमता नष्ट हो गई। ये अंग्रेज़ों की कूटनीति, ये विश्वविद्यालय के माध्यम से वो चीज़ आ ही नहीं सकती। 25 विषय की डिग्री डिप्लोमा भी प्राप्त कर लें, विश्वविद्यालय की पढ़ाई की व्यवस्था ऐसी है जिससे वो चीज़ ऋषियों वाली नहीं आ सकती है। तो हमने कहा कि अंग्रेज़ों ने हमारे मूल पर ही प्रहार कर दिया। हमारी प्राचीन परंपरा से शिक्षा पद्धति अभी लाचारी क्या है? मान लीजिए कोई न्यायाचार्य हो गया, व्याकरणाचार्य हो गया, साहित्याचार्य हो गया, उसको साइंस का, विज्ञान का, आधुनिक विज्ञान को आ ही नहीं मालूम। आधुनिक जो वैज्ञानिक है उनको दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं। ऐसी परिस्थिति में दोनों में तालमेल, सद्भावपूर्वक संवाद न होने के कारण है। जैसे आप बैठेंगे, हमारे पास एक फिजिक्स के जानकार इंदौर के, उस लगभग 7-8 घंटे बैठे फिजिक्स पर चर्चा करने के लिए। तो हमने ये संकेत किया कि आध्यात्मिक जगत से बहुत उत्तम मार्गदर्शन वैज्ञानिकों को मिल सकता है। और वैज्ञानिकों ने जो आधुनिक जगत में आविष्कार अनुसंधान किया है उसको समझ करके हमारे दर्शन शास्त्रों में उन वस्तुओं के लिए क्या क्या नाम दिया गया है, उनका स्वरूप हमारे शास्त्रों में क्या है, उसको समझने पर एक स्वस्थ क्रांति वैज्ञानिक जगत में भी आ सकती है, मैंने ये कहा। और अंत में 64 कला और 32 विद्या का वर्णन कहाँ है? शुक्र नीति में। शुक्र नीति चौखंबा काशी से हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है। पूरी जितनी विद्या है उसका अंतर्भाव 32 में। कलाएं जितनी है, नाचना आदि,
चटाई बुनना, बाल गूंथना, ये सब जितनी कलाएं हो सकती हैं उन सब का पर्यवसान है किसमें? 64 में। आप आजकल कहते आर्ट और साइंस, उसकी विभाजक रेखा क्या है आपके यहाँ आजकल? आर्ट किसको कहते, साइंस किसको कहते? माने कला और विज्ञान। कला की परिभाषा क्या देंगे आजकल, विज्ञान की परिभाषा क्या देंगे? मैं परीक्षा नहीं ले रहा, आप लाडले प्यारे हो, मैं ही बता रहा हूँ। मूक व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति भी जिस काम को कर सके उसका नाम कला है, और वाणी के द्वारा ही जिसका संपादन हो सके उसका नाम विद्या है। तो विज्ञान को बहुत कुछ दिशा दे सकते हैं। दांत नया लगा है इसलिए एक वाक्य बोल के मैं वक्तव्य को पूरा करता हूँ। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब वहाँ तो नहीं पहुँचा ना विज्ञान। अब मैटर का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये कहाँ से लिया है? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। तो हमारे यहाँ से जितना अंश विज्ञान में गया वही चमत्कार है, और जो कुछ विरुद्ध है वैज्ञानिकों के मस्तिष्क के देन वही संभार है। हर हर महादेव।